कुछ समय पहले की बात है। एक ढोलकपुर नाम का गांव था। वहाँ राजू नाम का एक हलवाई रहता था। राजू बहुत ईमानदार और दयालु था। उसके पास एक गाय थी जो 10 गायों के बराबर दूध देती थी, जिससे राजू और उसकी पत्नी मिठाई बनाते थे। राजू अपने दूध में बिना पानी मिलाए उसकी स्वादिष्ट मिठाई बनाता था और साथ ही बिना पानी मिलाए दूध बेचता था। इसीलिए पूरे गांव में उसकी मिठाई और दूध बहुत ज्यादा मशहूर थी। अरे राजू भाई कहाँ हो? हाँ सेठ जी, बोलो। कहीं नहीं, क्या हुआ? भाई जरा 5 किलो मिठाई और जलेबी बनवाना था। मेरे घर में मेरी बेटी को देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं। हाँ सेठ जी, बताइए कितने दिनों में चाहिए। मैं बना दूंगा स्वादिष्ट मिठाइयाँ और जलेबी भी। कल ही चाहिए, 1 दिन में हो जाएगा? हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं अभी से ही लगकर कल तक सारी मिठाइयाँ बना दूंगा। शुक्रिया भाई, तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि एक तुम ही हो इस गांव में जो शुद्ध घी में मिठाइयाँ बनाते हो बिना मिलावट के। वरना सब तो दूध कम और पानी ज्यादा मिला देते हैं और कोई स्वाद नहीं होता। जी सेठ जी, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। मैं मिठाइयाँ बना दूंगा और आपके मेहमानों को हमारी बिटिया के साथ मिठाइयाँ भी पसंद आएंगी। राजू सेठ से इतना कहकर सेठ के जाते ही अपना काम में लग जाता है और रात भर राजू और उसकी पत्नी गीता दोनों मिलकर सेठ के ऑर्डर को पूरा कर देते हैं। और अगले दिन जब सेठ मिठाई लेने आता है तो हाँ आइए सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो ऑर्डर दिया था वो पूरा हो गया ना? हाँ सेठ जी, हो गया पूरा, आप देख लीजिए आकर। चलो शुक्रिया भाई, ये तो हो गया पूरा। मुझे वैसे भी आपसे उम्मीद थी कि आप ये काम अच्छे से कर देंगे। मेरी बिटिया को देखने वाले कुछ ही घंटों में आते ही होंगे। फिक्र ना करो, हमारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है। उसे देखते ही हमारी बिटिया उन्हें पसंद आ जाएगी। आप बेफिक्र रहिए और बाकी मेरे मिठाई का जादू देखना, वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, जैसा आपने बोला सब वैसा ही हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ। बाकी देखते हैं। चलिए आप जल्दी से मेरा ऑर्डर पैक कर दीजिए और मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर सेठ जी अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है और राजू के घर की बनी मिठाइयाँ सेठ जी के घर के मेहमानों को बहुत पसंद आती हैं और वो सेठ जी की बेटी को पसंद करके चले जाते हैं, जिससे सेठ जी खुश होकर राजू के पास आकर बोलता है, अरे राजू भाई कहाँ हो तुम? हाँ सेठ जी, बोलो क्या हुआ? लो तुम मिठाई खाओ पहले। लड़के वालों ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया और तुम्हारी मिठाई उन्हें बहुत पसंद आई। सब तुम्हारे इस दूध और तुम्हारी गाय का कमाल है। इसीलिए मेरी बेटी की शादी में सारे मिठाइयाँ और पकवान बनाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। चाहे जितना भी पैसा लगे, तुम बेफिक्र रहना। बस ऐसे ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान तुम मेरी बेटी की शादी में भी बनाना। जी सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से होगी, आप देखना। और बाकी जो तैयारियां हैं, मिठाइयाँ, पकवान, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आप तैयारियां शुरू कीजिए। 500 लोगों की खाने की जिम्मेदारी वो राजू को दे देता है और एडवांस में 50,000 दे के कहता है, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे और बाकी जिस चीज की भी जरूरत हो बेझिझक मुझे बोल देना। जी सेठ जी, राजू के दुकान के सामने ही एक कमलेश नाम के आदमी की मिठाई की दुकान थी। राजू की तरक्की देखकर वो बहुत जलता था, क्योंकि वो मिलावट का दूध बेचता था। उसकी बनी मिठाइयाँ अच्छी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसका धंधा मंदा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजू के पास ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर देख सोचता है, अरे जब से इसने यहाँ दुकान खोली है मेरा तो काम ही बंद हो गया है। लगता है अब मुझे अपनी दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। गांव के सारे लोग तो इसी के पास जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो अपनी दुकान तो बंद नहीं होने दूंगा। कुछ करना पड़ेगा ताकि इसकी दुकान बंद हो जाए। लेकिन क्या करूं? अरे हाँ, अभी तो इसे सेठ जी ने लाखों का ऑर्डर दिया है अपनी बेटी की शादी के लिए। अगर मैं इसके दूध में कुछ मिला दूं या फिर इसकी बनाई हुई मिठाइयों में कुछ मिला दूं तो मजा ही आ जाएगा।
फिर कुछ ही दिनों में सेठ की बेटी की शादी निकट आ जाती है। इधर राजू भी सारी तैयारियां कर लेता है, जिससे सेठ जी खुश हो जाते हैं। फिर कमलेश इसी बात का फायदा उठाकर सारी मिठाइयों में कुछ मिला देता है, जिससे शादी में आए मेहमान जब उन मिठाइयों को खाते हैं तो सेठ जी से नाराज हो जाते हैं, जिससे सेठ जी की बेटी की शादी टूट जाती है और वो नाराज होकर राजू के पास जाते हैं और कहते हैं, ए राजू इधर आ। जी मालिक बोलिए। मालिक के बच्चे, तेरे खराब पकवानों के कारण मेरी बेटी की शादी टूट गई। आज से तेरी मिठाई इस गांव में नहीं बिकेगी। अपनी दुकान बंद कर और इस गांव को छोड़कर यहाँ से चला जा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरी बीवी और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? हम गरीब पर दया कीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई होगी। राजू सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता, जिसकी वजह से राजू अपने बीवी, बच्चों और गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हे भगवान, हमारी मदद करो। मैंने तो हमेशा ईमानदारी से लोगों को अपनी मिठाइयाँ और पकवान बेचे हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अजी आप परेशान मत होइए, भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। दोनों एक पेड़ के नीचे रो रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आवाज आती है, रो मत राजू, तुमने हमेशा ईमानदारी से कमाया है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कौन है यहाँ? मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी ने एक जादूगर से बचाया था, लेकिन उसके जादू के वजह से मैं एक जादू की सोने की गाय बन गई थी। ये बात तुम्हारे पिता को भी पता था, लेकिन कभी उन्होंने मेरी जादू का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सबके सामने एक नॉर्मल गाय बन के रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब तो तुम्हारी दुकान भी बंद हो गई है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा दुकान खोलोगे। पर कैसे? अब तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है, ये भी नहीं पता कि कब तक ऐसे भटकता रहूंगा। तो दुकान खोलना तो दूर की बात है, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें सोने का अंडा दे सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर सोने की गाय एक बड़े से सोने की जादुई होटल में बदल जाती है, जिसे देखकर राजू और उसका परिवार बहुत हैरान हो जाता है। अंदर जाने पर देखते हैं कि अंदर से होटल बहुत आलीशान होता है। ये सब देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है और गाय को धन्यवाद करता है। फिर गाय अपने मुंह से ढेर सारे पकवान निकालती है। ये लो राजू, तुम इसे अपने होटल में रखो और सोने के अंडे बेचकर जो पैसे मिले उनसे अपने होटल का प्रचार करो। ऐसे दूर दूर से लोग तुम्हारे होटल में आएंगे। ठीक है गाय माता। और फिर राजू ऐसा ही करता है जैसा गाय कहती है। सोने के अंडे लेकर वो बाजार में बेच आता है और जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने होटल का प्रचार करता है, जिससे देखते ही देखते लोग उसके दूर दूर से होटल में आते हैं और उसके होटल में ठहर कर जाते हैं। गाय उसे हर तरह का खाना देती है और होटल में आए लोगों को राजू के होटल का खाना बहुत पसंद आता है और उसका ये सोने का जादुई गाय होटल बहुत ही मशहूर हो जाता है, जिससे राजू देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर, गाड़ी ले लेता है। फिर राजू खुशी से जीने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद राजू को या किसी से पता चल जाता है कि उस दिन सेठ की बेटी की शादी में कमलेश ने कुछ मिठाइयों में मिला दिया था, जिससे पूरा खाना खराब हो गया था। ये बात सुनकर राजू सेठ जी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो ये सब उस दुष्ट का कारनामा है। उस दुष्ट के कारण मेरी बेटी की शादी टूटी और उस दिन मेहमानों ने मुझे कितना बेइज्जत किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और राजू, तुम मुझे माफ कर देना भाई। उस समय तो मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था। नहीं मालिक, आप माफी मत मांगिए। गलती तो उस कमलेश की है, जिसकी वजह से हमारी बिटिया की शादी भी टूट गई। पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। ऐसा कहकर राजू और सेठ मिलकर पुलिस के पास कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस वहां आ जाती है। कमलेश जेल चला जाता है और राजू फिर से गांव वालों की मदद करने लगता है और उसका सोने का गाय होटल पूरे शहर में मशहूर हो जाता है।